हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो मैट्रिक्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं बेसिक्स मैट्रिक्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप पहले एक बार उन्हें चेक कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेसिक्स में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, कोई मैट्रिक्स जिसका नाम A है, उसके एलिमेंट्स 2 4 3 2 है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। उसी तरह से एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और एलिमेंट्स -2 5 1 3 4 2 -5 0 4 है। अब यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी ऑपरेशन दिया हो सकता है। मान लीजिए आपके पास दो के बजाय तीन मैट्रिक्स दिए हों, तो भी इसके लिए सेम मेथड रहता है। बस आपने 2 का मेथड देखना है, उसी वे में 3 के लिए, 4 के लिए, जितने भी आपके पास मैट्रिक्स दिए होंगे सेम उसी टाइप से सॉल्व होंगे। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम 2 के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन हो सकता है इस वे में a + b a - b। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, दो मैट्रिक्स दिए हैं, a + b = a के एलिमेंट्स लिखने हैं सबसे पहले मैट्रिक बना के, फिर प्लस का साइन, फिर b के एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर पोजीशन वाइज उनको ऐड करना है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन के साथ हमेशा फर्स्ट पोजीशन ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होगी, 4 के साथ 5 ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है बट यहाँ पे कोई एलिमेंट है। मान लीजिए यहाँ पे 0 0 0 है, तो यहाँ पे 0 के साथ 1 ऐड होगा तो ये 1 ही रहेगा। उसी तरह से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी में आपके पास एक क्वेश्चन थोड़ा सा और ऐड हो सकता है, जिसमें आपको मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर के साथ। वो इस टाइप से होगा 3a + b। इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको a के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आप नया मैट्रिक फॉर्म करोगे उसको आपको b के साथ ऐड करना होता है। उसी वे में अगर बीच में माइनस दिया है तो फिर माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ये 3 जो है b के साथ दिया है तो आपने a मैट्रिक को एज इट इज़ रखना है। अगर 3 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो नया मैट्रिक फॉर्म होगा उसको a के साथ ऐड कर देंगे। उसी वे में 2-4 और क्वेश्चंस लिख देते हैं, आप चाहे तो इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जाएंगे वो ये वाला रहेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन में a और b की वैल्यूज़ लिख देते हो, फिर आपको क्या क्वेश्चन दिया है फिर आप वो लिखते हो। फिर उसके बाद आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। अगर आप जैसे कि आप अभी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में हो तो आप स्टेप वाइज इसे कीजिए। अगर आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें तो आप इसे डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हो। अभी मैं आपको इलेबोरेट करके बताती हूँ। तो इसे सबसे पहले कैसे करेंगे, आपको 2a फाइंड करना है। क्योंकि आपके पास सिर्फ a दिया है, आपको 2a चाहिए है, तो हम सबसे पहले 2a की वैल्यू फाइंड कर देंगे। a के एलिमेंट्स मैट्रिक के अंदर लिखेंगे। अब ये जो 2 है ये बाहर पूरे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं सबके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपके पास नया मैट्रिक फॉर्म होगा जिसकी वैल्यूज़ ये रहेगी। ये आपके पास नया कंप्लीट मैट्रिक फॉर्म हुआ है। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, ये जो मैट्रिक फॉर्म हुआ है इसको आप b के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर जो आंसर फॉर्म होगा उसको आप 3 के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले हमने सिर्फ इतना फाइंड किया, अब हम ये फाइंड करेंगे, फिर लास्टली हम पूरा क्वेश्चन फाइंड करेंगे। अगर आपको आ जाता है आसानी से तो आप चाहे इसे एक ही स्टेप में कर सकते हो। तो 2a के एलिमेंट्स क्या है, माइनस, और b के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हैं जिसमें कि एक का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और दूसरे का ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 3 है। अब इनको सेम बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, किसी भी चीज़ में हमने देखा है हम 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी वे में मैट्रिक्स में हम 0 की रो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम एडिशनल रो एंड कॉलम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो आपके पास दिया है सबसे पहले उसे लिख दीजिए। अब देखिए आपको 3 क्रॉस 3 चाहिए, मतलब 3 रोज़ चाहिए और फिर 3 कॉलम्स चाहिए। तो 3 रोज़, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, हमें थर्ड कॉलम भी चाहिए है। ये आपके पास 3 क्रॉस 3 का बन गया। कई बार 2 क्रॉस 3 का चाहिए होता है, तो ये सिर्फ
इतना ही बनना था, ये वाली चीज़ इसमें नहीं आनी थी। अब यहाँ पे बीच में आपके पास सब्ट्रैक्शन दिया है, तो हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप इसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये जो माइनस का साइन है इसे आप पहले अंदर भेज दीजिए। जब ये अंदर जाएगा, या फिर ऐसे बोलिए कि दोनों को आप यहाँ पे आप 2 बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, ये वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए बीच में आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन दिया था, तो मैंने 2 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो जो मैं 2 माइनस मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ये भी मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास साइन था, 2 माइनस मैंने मल्टीप्लाई किए, जिन्हें मैं सॉल्व करूँगी तो वापस मैं लास्ट स्टेप में जा सकती हूँ। माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस बन जाएगा, और पिछले स्टेप में भी माइनस ही है। अब मैं क्या कर दूँगी, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगी और इस वाले माइनस को अंदर भेज दूंगी हर एक एलिमेंट के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा, और अंदर जो जो माइनस के है वो प्लस हो जाएंगे, जो जो प्लस के है वो माइनस हो जाएंगे। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ये अब आपके पास यहाँ पे नया मैट्रिक फॉर्म हो गया है, जिसमें कि बाहर आपके पास प्लस का साइन आ गया और अंदर जो प्लस के थे वो माइनस हो गए हैं, और जो माइनस वाले थे वो प्लस के बन गए हैं, उसके आगे कोई साइन नहीं लगता है। तो ये आपके पास 2 मैट्रिक्स आ गया। अब इनको आपको ऐड करना है, सिंपल जैसे ऐड करते हैं उसी वे में। तो क्या आंसर बनता है इसका, देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 4 + 2 6, ये फर्स्ट पोजिशन, 8 - 5 3 सेकेंड पोजीशन, 0 - 1 -1 थर्ड पोजीशन। उसी वे में हर एक को एक एक के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से सॉल्व हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को 2 के साथ ऐड किया, फिर आपके पास 6 बना। अगर आपको यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा है, A11 फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमने 4 और 2 को ऐड किया है तो 6 फॉर्म हुआ है। फिर फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में ये वाली पोजीशन आती है, तो इसको कैसे सॉल्व किया है, फर्स्ट रो में थर्ड पोजीशन पे ये वाली पोजीशन आएगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाली पोजीशन है, तो इसको आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। उसी वे में आप सबको सॉल्व कर दोगे। जैसे यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बीच में एडिशन लगी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 - 3 माइनस क्यों, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस रहता है। यहाँ पे आपने ज़्यादा सॉल्व किया है तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो आपको थोड़ा केयर करना पड़ता है प्लस माइनस का। तो चलिए, जो अब हमारे पास नया मैट्रिक फॉर्म हुआ है, इसे हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास मेन क्वेश्चन था। तो अब उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास फाइनल आंसर बनता है वो कुछ ये बनता है। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आया वो ये आया है, क्योंकि हमने जो पिछले स्टेप में आंसर निकाला था उसे हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। 3 के साथ आपको हर एक पोजीशन, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपके पास नया मैट्रिक बना है वो आपके पास ये वाला मैट्रिक फॉर्म हुआ है, कंप्लीट मैट्रिक है। ऑर्डर क्या है इसका, 3x3 है। तो अब एडिशन वाला जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये साइन और कॉस वाला क्वेश्चन जो दिया है, अब इसे सॉल्व करेंगे। जो आपके पास लास्ट मैट्रिक्स थे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को, वहाँ पे नंबर्स थे तो हम उन्हें सॉल्व कर रहे थे, बट अब आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है जिसमें कि वेरिएबल है, आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते हो। अगर इनके लिए फॉर्मूला है तो आप इसे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें तो आपके पास फॉर्मूला दिया होता है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, बट अदरवाइज जिसके पास फॉर्मूला नहीं होता है उसे आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बीच में एडिशन दी है, जो मैंने आपको पोजीशन वाला बताया है उसे सेम वैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन के साथ, और लिखेंगे भी फर्स्ट पोजीशन पे, वैसे ही हर एक टर्म को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया है। अब आपके पास जो नया एलिमेंट फॉर्म हुआ है, अगर आपको इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पॉसिबल है, तो इसे आगे सॉल्व कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आगे इसके पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो आप इसे यहीं तक छोड़ दीजिए, तो आपके पास आंसर आ गया है। बट यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यह आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे यूज़ करके आपको ये वाला सॉल्व करना है ऊपर। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 ये भी 5 होता है। वैसे ही चाहे साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 कीजिए, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 कीजिए, सेम वही बात रहती है। वैसे ही आपके पास हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 1 आ जाएगी, तो वो आपके पास मेट्रिक फॉर्म हो जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं जी, आपके पास मेट्रिक फॉर्म हो गया है जिसके हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 1 1 है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ होती है, उसके लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बता देती हूँ। इसमें आप 2 मैट्रिक्स लोगे। अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक करेंगे जिसमें कि आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 2 टाइप का मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें कि एक में ए टाइप के एलिमेंट्स है और दूसरे में बी टाइप के एलिमेंट्स है। ये पोजीशन बता रहा है, तो इसका ऑर्डर मान लीजिए बी क्रॉस सी है और इसका ऑर्डर मान लीजिए ई क्रॉस एफ है। अब यहाँ पे ऑर्डर का यूज़ आगे होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल हम एलिमेंट्स पे आते हैं। तो आपको अब यहाँ पे जैसे हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की थी उस वे में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग मेथड होता है। जैसे कि आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ये वाला मेथड लगाया है, जब आपने नया मैट्रिक के किसी पोजीशन को फाइंड किया है, जैसे हमने नए मैट्रिक की फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की पोजीशन फाइंड की, मान लीजिए वो C11 कोई पोजीशन है, तो हमने जो ऊपर के 2 मैट्रिक्स थे उसके फर्स्ट रो की फर्स्ट पोजीशन और दूसरे में भी फर्स्ट रो की फर्स्ट पोजीशन को ऐड किया है। जब एडिशन बोली थी सब्ट्रैक्ट करेंगे जब सब्ट्रैक्शन बोली होगी, बट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो यहाँ पे आपके पास मेथड चेंज हो जाएगा। C11 अगर आपको बोला है तो यहाँ पे आप A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। देखिए ये क्या चीज़ है, आपको फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम फाइंड करनी है, आपको नया मैट्रिक फॉर्म करना है जिसकी पोजीशन फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे है। तो आप क्या करोगे, जो पहला वाला आपके पास मैट्रिक होगा, जैसे कि ये आपके पास पहला वाला मैट्रिक है, ये दूसरा वाला मैट्रिक है, पहले वाले मैट्रिक की कंप्लीट रो को दूसरे वाले मैट्रिक की कंप्लीट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम एक नया मैट्रिक फाइंड कर रहे हैं C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले वाले की फर्स्ट रो दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है, बीच में एडिशन का साइन लगा के। सब्ट्रैक्शन तभी लगेगा जब आपके पास वैल्यू में माइनस का साइन होगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड जो आपके पास प्लस का ही साइन लगता है। जब आप सेकंड पोजीशन फाइंड करोगे जिसकी की वैल्यू C12 होगी, तो वहाँ पे आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे। उसी वे में जब आप मान लीजिए C21 फाइंड कर रहे हो, तो C21 आप कैसे फाइंड करोगे, पहले वाले की सेकंड रो दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, उसी वे में हम कंटिन्यू करेंगे। ये रिजल्ट हमारे पास फॉर्म होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए तो अब क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम वही वाला क्वेश्चन लीजिएगा जो आपने ए पार्ट में लिया था, ए और बी की वैल्यू सेम ले लें। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया है 2a इंटू बी। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 2 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप b के साथ मल्टीप्लाई करोगे। चाहे आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप पहले a इंटू बी कीजिए, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आए उस कंप्लीट रिजल्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसे स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले a इंटू बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए जो मैट्रिक है उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। ऑर्डर आपको 3 क्रॉस 3 में लिखना है फिलहाल। बीच में इनटू का साइन है, चाहे डॉट लगाइए चाहे मल्टीप्लाई लगाइए, चाहे कुछ भी ना लगाए तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ये आपके पास 2 मैट्रिक्स है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, उसी के रूल के हिसाब से अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो वो रूल क्या बोलता था, जब आप नया मैट्रिक फॉर्म कर रहे हो उसके लिए आप फर्स्ट पोजीशन फाइंड कर रहे हो। फर्स्ट पोजीशन का मतलब है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ की पूरी फर्स्ट रो को यहाँ की पूरी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में एडिशन लगाएंगे। 2 इंटू -2 -4, 4 इंटू 3 बीच में एडिशन लगेगा 12, 0 इंटू -5 0 होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसी वे में फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम करेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप फर्स्ट रो लिख रहे हो तो यहाँ की फर्स्ट रो ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। फर्स्ट रो को सेकंड के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड के साथ करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन आएगी। अभी हम सेकंड पोजीशन लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 8। उसी वे में आप
हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे अब क्या करना है, ये सेकंड रो की फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ की सेकंड रो और यहाँ की फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ की सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट ही मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर जब यहाँ का सेकंड एलिमेंट है तो यहाँ हम नीचे को सेकंड एलिमेंट बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट, एलिमेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ की थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट 0 है, इसको 0 के साथ करेंगे 0 0, ये भी 0 देगा, कंप्लीट 0। तो यहाँ पे भी सेम, थर्ड के साथ आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक कॉलम 0 देगा, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट 0 0 0 बनता जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत है या आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको शॉर्टकट मेथड से भी बता सकती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक नई वीडियो बनाऊँगी। चलिए तो इसे सॉल्व कर लेते हैं और जो रिजल्ट आया, अब देखिए जैसे कि हमने एक मैट्रिक को जब हमने उसमें एक्स्ट्रा रो या एक्स्ट्रा कॉलम जो 0 ऐड की थी तो उसका मतलब कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे आपके पास कभी भी एक रो कंप्लीट या एक कॉलम कंप्लीट 0 रिजल्ट में आए तो आप उसे नहीं लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक पोजीशन देखिए, ये पूरी सेकंड रो है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन 0 है तो इसमें ये रूल नहीं लगता है। ये पूरी रो 0 है तो हम इसे हटा देंगे, तो आपके पास रिजल्ट सिर्फ इतना बचेगा। अगर कोई कंप्लीट कॉलम 0 होती तो हम उसे भी हटा देते। ये लास्ट वाली रो हमने लिखी ही नहीं है तो इसे इतना बड़ा रहने दीजिए, इसे यहीं तक बनाइएगा। चलिए अब यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट बना है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें सबसे पहले रोज़ लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 रोज़ है क्रॉस 3 कॉलम्स है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्डर का कुछ काम है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। यहाँ से आपको चेक करना होता है कि आपका रिजल्ट आंसर जो निकला है वो ठीक निकला है कि नहीं। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ऑर्डर की बात कर रही हूँ। तो उसे कैसे चेक करते हैं, जो आपका क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, ये तो ज़ीरोज़ हमने अपनी मर्ज़ी से ऐड की थी, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इस वाले का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो हमेशा जो रिज़ल्ट बनता है वो फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम, यही रिज़ल्ट बनता है। देखिए जब हमने मल्टीप्लाई किया तो भी हमने यही चीज़ की थी, फर्स्ट वाले की रोज़ मल्टीप्लाई की है और सेकंड वाले के कॉलम्स वाइज मल्टीप्लाई किए हैं। तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो जितनी आपके पास फर्स्ट मैट्रिक में रोज़ होगी उतनी रोज़ आपके पास आंसर में आएगी, और जितनी आपके पास सेकंड मैट्रिक में कॉलम्स होंगी उतने कॉलम आपके पास आंसर में बनेंगे। तो जो आपके पास आपने मेथड लिखा है, जो आपने बेसिक फॉर्मूला लिखा है इसका, उसे उसमें कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास 2 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, बी क्रॉस सी और ई क्रॉस एफ है। तो मैंने अभी क्या बोला कि अभी हमने क्या डिस्कस किया कि फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम जो है आंसर में बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले की रो का ऑर्डर क्या आपके पास 2 दिया है, और सेकंड वाले की कॉलम जो कि आपके पास एफ ऑर्डर की दी है, मान लीजिए इसमें एफ कॉलम्स है और इसमें बी रोज है। तो जो आंसर बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, बी क्रॉस एफ बनेगा। बी क्रॉस एफ जो है लास्ट हमारे पास रिजल्ट का ऑर्डर आया। यहाँ से आप ऑर्डर चेक कर सकते हो कि जो आपके पास रिजल्ट निकला है उसका ऑर्डर ठीक है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रहेगा। जैसे कि हमें पता है कि भी 2 नंबर्स को किसी भी वे में मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा सेम रहता है, जैसे 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, हमेशा रिजल्ट आपको सेम ही देगा। बट आपके पास मैट्रिक्स में ये चीज़ नहीं अप्लाई होती है। मान लीजिए आपके पास 2 मैट्रिक है, वो मल्टीप्लाई होकर कुछ रिजल्ट दे रहे हैं, और जो दूसरा मैट्रिक मल्टीप्लाई होने का ऑर्डर है वो कुछ इस टाइप में है, जिसमें आपके पास ए इंटू बी का रिजल्ट कुछ और आएगा, बी इंटू ए का रिजल्ट कुछ और आएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू के बजाय नॉट इक्वल लगाते हैं। ये आपके पास एक फॉर्मूला ही मान लीजिए, इसे फॉर्मूला दिया होता है, इसे आपको याद रखना है। हो सकता है ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए, तो चाहे आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन में आप बी मल्टीप्लाई ए फाइंड कीजिए और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और जो आपने अभी क्वेश्चन किया उसको शायद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो जो आपके पास रिजल्ट आया है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए मल्टीप्लाई बी
टू के साथ हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि a इंटू बी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन करना है जिसमें आपको ये वाला रिजल्ट चेक करना है क्या ये ट्रू है या नहीं है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम उसी में आप b मल्टीप्लाई a फाइंड कीजिए, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए कि आपका आंसर जो है वो सेम आता है या अलग आता है। चलिए तो अब आपको मैं एक प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा क्वेश्चन दे देती हूँ जिसमें कि आपके पास 3 मैट्रिक्स दिए होंगे। आपके पास 2a माइनस बी सी कोई क्वेश्चन दिया है और आपके पास ABC की वैल्यूज़ दी है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।